भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। देखिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th क्लास का स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई की साइट पे अभी मार्किंग स्कीम के साथ जो 2025-26 बैच है, उसके लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसको हम सोल्व करेंगे। लेकिन हम इसको एक साथ सोल्व ना करके सेक्शन वाइज सोल्व करेंगे ताकि आपका एक एक सेक्शन मजबूत हो जाए। पहले मैं इसका सेक्शन बी जो है उसके जो 5 क्वेश्चन है वो मैं इस पार्ट में सोल्व करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो ए पार्ट है वो ये कहता है द एपी 8, 10, 12 हैज 60 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है? 60 टर्म्स हैं। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमें एक एपी गिवन है और वो एपी है हमारे पास 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो 8 है वो तो आ गया ए। कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया 2, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस करेंगे 10 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2। वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। टोटल टर्म्स हमें कितनी गिवन है? 60 गिवन है, तो एन की वैल्यू 60 हो गई आपके पास। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अब हम क्या निकालेंगे? ए 60, यानी कि 60th टर्म है क्या वो निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए की जगह पे 8 पुट कर दो, एन की जगह पे 60 पुट कर दो, माइनस 1 और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 2 है ही। 8 प्लस 60 माइनस 1 होता है 59, इसके साथ मल्टीप्लाई ये 2 होगा, विच इज इक्वल टू 8 प्लस 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, यानी कि हमारे पास टोटल टर्म आ गई 8 प्लस 8 16 एंड ये 126। ये आ गया आपके पास 60th टर्म। ठीक है, अब हमें लास्ट 10 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए, अगर टोटल टर्म 60 है तो सीधी सी बात है A51 प्लस A52 प्लस सो ऑन करके प्लस A60 तक, ये टोटल आपके पास 10 टर्म्स बनेंगे। तो आपको सारी टर्में निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस A51 को निकाल लो। अब A51 इसका मतलब है A प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन की जगह 51 रखो आपकी बार, और वो आ जाएगा आपके पास A प्लस 50D। A हमारे पास 8 है और 50D की वैल्यू 2 है, यानी कि आ गया 8 प्लस 50 इंटू 2 100, ऐड करके टोटल टर्म कितनी आ गई? 8। ठीक है, अब ये आपके पास एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म अब ये होगी, लास्ट टर्म ये होगी, और टोटल जो टर्म है काउंट करोगे तो एन जो है हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो अब एस 10 का सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर जो n है टोटल टर्म 10 है वो लेंगे, ये 60 वाला नहीं लेना, क्योंकि हम सिर्फ अब इस पे फोकस कर रहे हैं। 10/2 a अब हमारे पास जो A51 है वो लेंगे, और वो हमारे पास कितना है? 108। और लास्ट टर्म जो हमारे पास आई वो हमारे पास 60th टर्म है 126, उसको हम लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा, ये आ गया 5, ब्रैकेट इन दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 6 14, 2 प्लस 0 2 प्लस 3 और 1 प्लस 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ये हमारे पास आंसर आ गया, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन 21 बी पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है वो देखिए। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी 6, 13, 20, डॉट डॉट करके 230 तक है आपके पास। ठीक है, तो पहले तो हम एपी लिख लेते हैं। हमारे पास एपी क्या है? 6 है, फिर 13 है, फिर हमारे पास 20 है, 20 के बाद हमारे पास लास्ट में क्या है? 230। ठीक है, तो जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमें अब पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, तो एल का ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है, तो ए की वैल्यू 6 आ गई। कॉमन डिफरेंस डी होता है, जो सेकंड टर्म में से
फर्स्ट टर्म को माइनस करके लिखते हैं 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7। ए आ गया, डी आ गया, एल हमारे पास क्या है लास्ट टर्म 230, क्योंकि ये लास्ट टर्म है हमारे पास, इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, ये तो हो गया 230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6 प्लस एन अभी हमें नहीं पता, एन माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। 6 को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, इधर आपके पास n माइनस 1 इंटू 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 224। अभी जो ये 7 है इसके अपोन में आ जाएगा ऐसे, और इधर बच जाएगा n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 32 पे कैंसिल कर देगा। जब 224 को 7 से डिवाइड करोगे तो 32 आएगा, माइनस 1 इधर जा करके ऐड हो जाएगा 33, और n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 33। यानी कि हमारे पास टोटल काउंटिंग में जो टर्म्स हैं वो टोटल 33 हैं। अब हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करने की, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो मिडिल टर्म के लिए आप क्या करोगे, आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, मिडिल टर्म इज इक्वल टू टोटल टर्म 33 है, प्लस 1 कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी कि 34/2। 17th टर्म जो है वो हमारी पास क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। अब हम क्या निकालेंगे, A17 निकालेंगे, जो किसके इक्वल होगा, A प्लस एन माइनस 1, इनके 17 माइनस 1 16 होता है, इंटू डी। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में n की वैल्यू 17 डाल दी तो 16 आया। अब इसमें जो A है हमारे पास फर्स्ट टर्म वो 6 है, 16, और D जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था वो हमारे पास 7 था। ठीक है, अब इनको कर देते हैं सिंप्लीफाई, 6 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 118। ठीक है, ये हमारे पास मिडिल टर्म आएगी इस एपी की। तो 21 के दोनों पार्ट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारे पास, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 and cos a minus b is equal to √3/2 where a and b both lies between 0 and 90, find the measure of angles a and b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है उसको लिख लीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें हमें गिवन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो टेबल है आपके पास उस टेबल से आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी क्या हो कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए। हमें पता है कि जब हम साइन 90 डिग्री लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 90, और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सेम टू सेम वे में हमें जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है कि कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस के किस एंगल पर √3/2 आता है। अब आपको टेबल देखोगे तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका मतलब जो ये a माइनस बी है ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, √3/2 के इक्वल आएगा, सॉरी 30 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोस a माइनस बी और यहाँ कोस 30 है। तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों का इन इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। तो इक्वेशन ये आई a प्लस बी इज इक्वल टू 90, एक इक्वेशन आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू 30, एडिंग बोथ, क्योंकि b प्लस का है यहाँ माइनस का है, जैसे आप इन दोनों का ऐड करोगे तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 होता है, और यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू आ गई 120/2, 2 1 जा 2 और ये 60, तो a की वैल्यू 60 आ गई। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 60 a की वैल्यू, b एज इट इज इक्वल टू 90, विच एम्प्लॉयज b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30। हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, पहले तो आप उसको ध्यान से समझना। इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, हमें दो ट्रायंगल गिवन है, एक ABC और एक DEF रिस्पेक्टिवली। AP और DQ उनके मीडियंस हैं। वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर भी गिवन है, और हमें प्रूफ करना है देन प्रूव डेट AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो पहले तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। हमने ये ट्रायंगल बनाई
बी सी, और जो सेकंड ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हम बनाएंगे डी ई एफ। ठीक है, ए पी आपके पास एक मीडियन है, इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, पी। डी क्यू जो है वो हमारे पास दूसरा मीडियन है, और दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये दोनों सिमिलर होने की वजह से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि भाई एंगल ए जो है वो तो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ये तो एक कंडीशन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। साथ ही जो साइड की रेशियो है ए बी अपॉन में फर्स्ट टू इधर फर्स्ट टू डी ई, तो ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ लिख दो आप। ये लिखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू जो बी सी है। अब ध्यान देना इधर, जो ए पी मीडियन है तो इसका मतलब जो पी है वो मिड पॉइंट होगा, तो बी पी प्लस पी सी दो पार्ट हो गए, तो बी सी को मैं ट्वाइस ऑफ बी पी लिख सकता हूँ। बस एक चीज़ को ध्यान रखना, जो बी सी है उसको मैं टू बी पी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हाफ पार्ट हो गया और ये दूसरा हाफ हो गया, तो टोटल मिला करके जब हम ऐड करेंगे तो बी सी बनेगा, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ बी पी इज इक्वल टू बी सी। सेम वे में यहाँ पर जो ई एफ है, क्यू उसका मिड पॉइंट है, तो ई से लेकर के क्यू तक का मैं डबल कर दूंगा तो वो ई एफ बन जाएगा, तो ई एफ की जगह पे मैं ट्वाइस ऑफ ई क्यू लिख सकता हूँ, और यहाँ टू से टू कट गया, और एम्प्लॉय करके हमारे पास कंडीशन आ गई ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू। ये कंडीशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए बी पी, यानी कि जो मीडियन का यूज करके जो ट्राइंगल बन रही है ए बी पी ये वाली, और इधर डी ई क्यू ये वाली, इन दोनों ट्राइंगल को लेकर के चलेंगे, एंड ट्राइंगल ए बी पी एंड सेकंड ट्राइंगल विल बी डी ई क्यू। ये ट्राइंगल हो गया ए बी उसके अपॉन में डी ई। ठीक है, वो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं कि बी सी के अपॉन ई पी था, उसे को सोल्व करते करते ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू आ गई बी पी अपॉन ई क्यू, बी पी अपॉन ई क्यू। ये हम प्रूव कर चुके, तो इसलिए आप यहाँ पे प्रूव लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन की कंडीशन में इक्वेशन 1 से स्टार्टिंग में ही है कि भाई जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इस कंडीशन से। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो ये साइड इस साइड के अपॉन में है और ये वाली इसके। ठीक है, तो दो साइड के रेशियो और बीच का एक एंगल इक्वल आ गया, तो इसका मतलब साइड एंगल ट्रायंगल उससे साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, सॉरी सिमिलर आ जाएंगी। और हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो ट्रायंगल है ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू, ये आ गई। किस रूल से आई दोनों सिमिलर, साइड एंगल साइड से, क्योंकि साइड दो साइड की रेशियो और उनके बीच में जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हैं। अब जब आपके पास रेशियो इक्वल आ गई है, तब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि भाई जो ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, तो इसके अपॉन में ये लिख दो और इसके अपॉन में इसको लिख दो, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्योंकि अब ट्राइंगल ए पी बी या ए बी पी लिख दो इसको, सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू। ठीक है, दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर होते हैं हमारे पास ये कंडीशन प्रूफ हो गई, तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आसान, बस थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। क्या कहता है, ए हॉर्स ए काउ एंड ए गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर। तीन है, हॉर्स काउ गोट, तीनों की जो रोप है उसकी लेंथ 14 मीटर है, यानी कि इक्वल है। एट द कॉर्नर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड ए बी सी, यानी कि ट्रायंगुलर फील्ड है ए बी सी। ठीक है, with sides of length 35 meter, 40 meter
एंड 50 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रासी फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। हमें वो फील्ड निकालना है जितना वो ग्रेज कर सकते हैं तीनों मिल करके। तो देखिए पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक ट्रायंगुलर फील्ड लिया ए बी सी, ये लिया मैंने ए, ये मैंने लिया बी और ये मैंने लिया सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उस एंगल का मैं नाम ले लेता हूँ θ1। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उसका नाम मैं ले लेता हूँ θ2। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उसको ले लेता हूँ मैं θ3। तीनों एंगल हो गए। अब इतना एरिया तो मान लो आपके पास हॉर्स लेगा, यहाँ पर हॉर्स या ए पे लगा लो, हॉर्स ए पर है तो यानी कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इतना लेगा। और रोप उसकी 14 है, तो इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मान लो मैंने पी ले लिया और ये क्यू, तो ये 14, ठीक है, मीटर रोप ले ली। 14 मीटर रोप लेने के बाद हमारे पास जो सेकंड केस है ये वाला, इसमें भी 14 मीटर ही होगी। ठीक है, और इधर जो थर्ड कंडीशन थी, तीसरे वाला था जो यहाँ बंधा हुआ था, उसकी भी 14 मीटर रोप है। तो एक प्रकार से हमारे पास 1 2 3 सेक्टर का एरिया मिल करके कंडीशन आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ फिर और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इधर, ये मान लो ए है, इसने इतना एरिया कवर किया, इसका जो एंगल है वो θ1 है, क्योंकि हमें एंगल पता नहीं है, और ये हमारे पास 14 मीटर रोप है, तो इतना एरिया तो हॉर्स ने लिया। ठीक है, फिर जो सेकंड है काउ बी पॉइंट पे, उसने इतना एरिया, क्योंकि यहाँ पर ये 14 मीटर है इसने, और यहाँ पर जो एंगल है वो आपका θ2 है। फिर यहाँ पर थर्ड गोट है आपके पास सी पॉइंट पे, उसकी भी रेडियस 14 मीटर होगी, लेकिन अब जो एंगल है वो θ3 हो जाएगा। तो सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 तीनों सेक्टर का हमें एरिया ऐड करना है। ठीक है, तो टोटल एरिया that can be grazed by them is equal to, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। रेडियस सेम है इसलिए मैं आर ही रखता हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा। ठीक है, फिर प्लस में सेकंड θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, इंटू ना प्लस में थर्ड वाला θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तीनों सेक्टर का एरिया मैंने ऐड कर दिया। अब पाई आर स्क्वेयर और जो डिवाइड में 360 है वो मैंने कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन। क्या बच गया, θ1, यहाँ θ2 और यहाँ θ3, ये कंडीशन बच गई। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए पाई एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, अपॉन में 360 इंटू में θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। फिर 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36। ठीक है, अब हमारे पास जो पाई है उसको मैं लिख सकता हूँ 22/7, जो रेडियस का स्क्वायर है उसको मैं 14 इंटू 14 क्योंकि रोप है, और अपॉन में जो ये 2 है ये लिखेंगे ही। फिर ये 7 2 जा 14, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, 22 इंटू 4 88, 21 प्लस में 308 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो बी पार्ट है, तो ए पार्ट था, अब क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट भी मैं सोल्व करा रहा हूँ। बी पार्ट में क्या है हमारे पास कंडीशन, वो देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई, हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि हमारे पास ये फिगर लगा लो इसका, ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, और सेगमेंट का मतलब ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है, हमें मेजर का निकालना है एरिया। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि माइनर सेक्टर है ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ लिख देना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर।
थीटा इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू मत रखना, रेडियस है 5, इसलिए 5 स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 4 पाई, सिर्फ इसी फॉर्म में रख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री का जब एंगल हो तो हमने क्या करना है, 1/2 लिखोगे और आर स्क्वायर लिख दोगे। जब ये तब लगता है जब आपके पास एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके फॉर्मूले से ये 1/2 आर स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 आर स्क्वायर। 1/2 आर है हमारे पास 5 इंटू 5, ये हो गया 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो तो है हमारे पास 25/4 पाई, माइनस में 25/2, ये आ गया। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सोल्व नहीं कर रहे, लास्ट में देखेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हमें मेजर सेगमेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 5 इंटू 5 25 पाई। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल जो आया उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि माइनर सेगमेंट को जैसे हम माइनस करेंगे पूरे सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो इसके अलावा जो बच गया मेजर सेगमेंट उसका एरिया आ जाएगा। तो जब माइनस करोगे इस ब्रैकेट को ही लिखना है एज इट इज, फिर बाद में 25/4 पाई माइनस 25/2, यानी कि आ जाएगा 25 पाई माइनस 25 पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस 25/2। हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमने ले लिया 4 लेते ही आ गया आपके पास 100 पाई माइनस 25 पाई और प्लस में ये 2 से कैंसिल होकर के 2 2 4 और ये आ गया 50, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन बची, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ इसको, ये देखिए किस तरह से हुआ कि भाई एलसीएम हमने 4 लिया, 4 लेते ही ये तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 पाई हो गया, ये माइनस में 25 पाई रहेगा और इसके अपॉन में 2 है तो 2 से 4 को कट करके 2 बचेगा, 2 25 50 हो जाएगा। तो 100 पाई माइनस में 25 जो है वो हमारे पास होता है 75 पाई और प्लस में 50 एज इट इज डिवाइड में 4 एज इट इज, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब यही है और यही आपके पास आंसर होगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देना, ठीक है। तो 24 के बी पार्ट का ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर 25 पे। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4, रेडियस हमें 4 गिवन, तो इसी फिगर के अंदर देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से, रेडियस हमें 4 गिवन है, ठीक है। सच डेट द सेगमेंट BD एंड DC आर लेंथ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, BD जो है 10 गिवन है, CD जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB, हमें AB निकालना है और AC निकालना है, ये निकालना है। इट इज गिवन डेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, पूरी ट्रायंगल का एरिया हमें 90 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास टेंजेंट की प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये अगर 8 है तो ये भी 8, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से जब कभी भी 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सेम सर्कल पे तो वो दोनों लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। ए को मैं x मान लेता हूँ, इसको भी मैं x मान लेता हूँ। अब हमारे पास 3 ट्राइंगल हो गए, एक तो AOC, एक AOB और एक CBOC, 3 ट्राइंगल। हम इन 3 ट्राइंगल का सेपरेट एरिया निकालेंगे जो कि ट्राइंगल ऑफ ABC के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, ये 3 ट्राइंगल का हमने लिख दिया एरिया। अब हमारे पास तीनों ट्राइंगल के एरिया का जो सम है, देखिए 1/2 बेस AOB के अंदर जब हम चलेंगे AOB
उसमें हमारे पास जो बेस है वो आएगा पूरा ए बी आएगा, बेस ए बी बेस आएगा, और ये हमारे पास हाइट होगी जो कि 4 है। ठीक है, तो ए बी बेस हाइट 4 हो गई। तो इस तरह से मैं सबको लिखता चलता हूँ। और ए बी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी 10 प्लस एक्स, यानी कि हमारे पास जो ए बी है वो 10 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो लेंथ है हम वो ऐड करेंगे 10 प्लस एक्स। उसी तरह से जब हम बी सी की बात करेंगे, बी सी हो जाएगा 10 प्लस 8 18, बी सी की वैल्यू आ गई 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। और जो ए सी आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से तीनों बेस आ गए हमारे पास। तो ए ओ बी में तो आ जाएगा ए बी इंटू में हाइट जो है वो 4 दे रखी है, रेडियस, फिर हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी 1/2 बेस बी ओ सी के अंदर बी सी आएगा, और इसमें भी हाइट वही 4 रहेगी। फिर एरिया ऑफ सी ओ ए में 1/2 बेस सी ए आएगा आपके पास, और हाइट जो है वो आपके पास वही 4 रहेगी, रेडियस, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है सेंटर से। अब 1/2 और 4 तो कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 90 डिग्री। इधर ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 इसके अपॉन में आ गया 90/2। इधर ए बी की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 10 प्लस एक्स, फिर प्लस में जो बी सी हमने निकाला था वो आया था हमारे पास 18, और जो सी ए आया था हमारे पास वो आया था 8 प्लस एक्स। ये 2 1 जा 2 और ये 45, तो 45 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36, इधर जा करके माइनस हो गया, और x प्लस एक्स 2x इम्प्लॉय करके 45 माइनस 36 इज इक्वल टू में 9, 9 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, तो ये कैंसिल आउट होकर के 4.5। ठीक है, x 4.5 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो ए बी है वो है 10 प्लस एक्स, यानी कि 10 प्लस 4.5 विच इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। तो ए बी आ गया, और हमें चाहिए ए सी। ए सी इज 8 प्लस एक्स, 8 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो सेक्शन बी के हमारे पास क्वेश्चन है वो सारे मैंने सोल्व कर दिए हैं।